ज्वाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइन, फुल जॉइन और फुल आउटर जॉइन, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ज्वाइन होते हैं उसके लिए हमें दो टेबल चाहिए होता है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। हम दो टेबल पे आज बता रहे हैं, मंडे को आपको दो से ज्यादा टेबल, है ना। और कंपोजिट की बताया आप लोगों को, नहीं बताया। कंपोजिट की के बारे में भी हम आज बताएंगे ज्वाइन के बाद, ठीक है। तो देखते हैं, आपको पहले दो टेबल क्रिएट करना होगा। एक टेबल आप क्रिएट करोगे कॉलेज नाम का, और दूसरा टेबल क्रिएट करोगे आप हॉस्टल नाम का, ठीक है। और इसमें तीन कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा आपका एनरोलमेंट नंबर का, ठीक है। इसका जो डेटा टाइप होगा वो इंट होगा। दूसरा नेम, इसका जो डेटा टाइप होगा varchar होगा, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो ब्रांच, ठीक है। इसका भी डेटा टाइप varchar होगा। अब इसमें दो कॉलम, इसमें जो है हमारा रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, तो एनरोलमेंट नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों एक ही बात होती है। टेबल टू टेबल हम चाहे तो वेरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे रूम नंबर, ये जो हॉस्टल है, ये हॉस्टल कॉलेज का नहीं है, कॉलेज से बाहर का है, ठीक है। मतलब एक पीजी टाइप का है जो कॉलेज के पास ही है, ठीक है। तो पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं दोनों तरीके के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले शो डेटा बेसिस, जिससे हम सारे डेटाबेस देख पाए। यूज वीकडेज 5, हम इसको यूज करेंगे। शो टेबल्स, टेबल्स देख देख लिया हमने, एक ही टेबल है इसके अंदर। अब हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसलिए इसको चेक कर रहे थे कि कोई डेटाबेस इस नाम से, कॉलेज और हॉस्टल नाम से तो नहीं बना इस टेबल डेटाबेस के अंदर। कोई टेबल इस नाम से नहीं बना हमारे डेटाबेस के अंदर, इसलिए हम इसको देख रहे थे। अब हम जा रहे हैं टेबल को क्रिएट करने। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो होगा वो हम कॉलेज रखेंगे। इसमें तीन कॉलम होने हैं। पहला एनरोलमेंट, इसका डेटा टाइप इंट, और आप प्राइमरी की रखोगे क्योंकि एक बंदे का एडमिशन एक ही ब्रांच में हो सकता है, मल्टीपल ब्रांच में नहीं हो सकता है, दैट्स वाई, ठीक है। उसके बाद हम नेम नाम का कॉलम रखेंगे और इसका डेटा टाइप varchar देंगे, varchar 50। आप चाहें तो कैर भी दे सकते हैं, कैर डेटा टाइप भी तो था जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके अलावा अब कोई भी बंदे का जो एडमिशन होगा, जाहिर सी बात है उसका नाम पता होगा कॉलेज को, ऐसा नहीं होगा कॉलेज का नाम नहीं पता, मतलब कॉलेज वालों को उस बच्चे का नाम नहीं पता होगा। तो यहाँ पे नॉट नल इसको रखेंगे, एक कंस्ट्रेन, एक रिस्ट्रिक्शन, मतलब इसमें हमेशा डेटा आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ब्रांच, ठीक है। ब्रांच भी varchar होगा, ठीक है। varchar मान लो 40। अब ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा आए और उसका ब्रांच ना हो, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ब्रांच तो होगा उसका कोई ना कोई। तो हम इसको भी नॉट नल रखेंगे। हमारा पहला टेबल क्रिएट हो गया। दूसरा टेबल क्रिएट हॉस्टल, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, क्योंकि हम टेबल क्रिएट दो चीजों के लिए चलता है, डेटाबेस के लिए भी चलता है और टेबल के लिए भी चलता है, इसलिए क्रिएट के साथ हमें लिखना पड़ता है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, टेबल बनाने जा रहे हैं कि डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। तो हम टेबल बनाने जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या होगा? हॉस्टल। पैरेंथेसिस, इसके अंदर हमारा रोल होगा, इंट होगा। और अब चाहे तो प्राइमरी की लगा सकते हैं, क्यों? क्यों हम प्राइमरी की क्यों लगाएंगे इस पे? हम इसलिए प्राइमरी की लगाएंगे कि किसी बच्चे को दो दो रूम, तीन तीन रूम ना दिया जाए। लेकिन थोड़ा सोचो, कॉलेज का तो ये टेबल है नहीं ना, कॉलेज का ये हॉस्टल थोड़ी ना है। कॉलेज से बाहर कोई पीजी बना था उसका हॉस्टल है, और उसने भी क्या कर लिया है, एक गलती कर रखी है। वो गलती क्या है? रोल होना चाहिए और नेम होना चाहिए, ठीक है। रोल होना चाहिए और नेम होना चाहिए। अब हो सकता है कि एक वो जो हॉस्टल है उसमें बहुत सारे कॉलेज के बच्चे रह रहे हो और सबका रोल नंबर कुछ एक जैसा हो, 1 2 3 4 ही तो होगा। तो एक बच्चा इसके अंदर आया, मान लो 1 2 3, और एक और बच्चा किसी और कॉलेज का उठ के आ गया, लेट्स से 1, तो मैच हो गया ना। तो अगर हम इस पे प्राइमरी की लगा देंगे तो ये दूसरे कॉलेज का बच्चा इसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पीजी वाला तो ये काम करेगा नहीं, ठीक है। ओके,
तो हम प्राइमरी की यहां नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन रोल नंबर लिखेंगे जरूर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट नल, ठीक है। और रूम नंबर एक हम मान लेते हैं इंटीजर वैल्यू होगा 202 203 204 ऐसा रूम नंबर, तो हम रूम नंबर को क्या रखेंगे, इंट। इसको भी हम नॉट नल में रखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अगर बच्चा आ गया है, एनरोलमेंट नंबर पड़ गया, तो उसको रूम नंबर देना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम दोनों टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में गए हैं, लेट्स से इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज। इसके अंदर रूम नंबर 1 के, सॉरी, रोल नंबर 1, उसका नाम मान लो कि ए है, ठीक है। उसने किस में एडमिशन लिया, एमसीए में। एक दूसरा बच्चा है जिसका रोल नंबर 2 है, उसका नाम क्या है, बी है, जिसने बीसीए में एडमिशन लिया। एक और बच्चा है जिसका रोल नंबर 3 है, इसका नाम सी है, जिसने बीटेक में एडमिशन लिया, ठीक है। और एक और चौथा बच्चा है जिसका नाम है डी। मैं जानबूझ के ABCD लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना मैं लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए। और ये जो है बीएससी में एडमिशन लेके बैठा हुआ है, ठीक है। सेमीकोलन बंद। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज एंड दिस इज द डेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम एक टेबल जो बनाए थे हॉस्टल, उसमें से मान लो इन दो बच्चों को बहुत दूर से आना पड़ रहा है, मतलब कॉलेज से बहुत दूर रह रहे हैं, तो इनको जाहिर सी बात है पीजी चाहिए। तो हॉस्टल में जाएंगे और हॉस्टल में जाके बोलेंगे सर मेरा रोल नंबर ये है, मुझे रूम नंबर दे दो, ठीक है। तो वो बंदा इनका रोल नंबर देखेगा, रोल नंबर इंसर्ट करेगा, रूम नंबर एलोकेट कर देगा, और दैट्स इट, वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। बाकी जिसको नहीं चाहिए रूम, वो नियर बाई के ही होंगे, नियर बाई के होंगे तो उनको रूम नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू हॉस्टल वैल्यूज। इसके अंदर 1 रोल नंबर को रूम चाहिए और रूम लेट्स से 202 है, ठीक है। दूसरे बंदे को भी रूम चाहिए, उसका रूम नंबर भी 202, शेयरिंग में भी तो हो सकता है रूम, बिल्कुल हो सकता है। और एक और बंदा है जो कहीं बाहर किसी और कॉलेज का है, लेट्स से 10 इसका रोल नंबर है, किसी बाहर कॉलेज का है, तो इसको भी हम रूम नंबर दे देंगे, लेट्स से 405, ठीक है। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम हॉस्टल, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों टेबल को मर्ज करेंगे। हम मर्ज के प्रिंसिपल को देखेंगे, क्या देखेंगे मर्ज के प्रिंसिपल में, कि दो टेबल को हम मर्ज कर कैसे सकते हैं। तो कुछ पिक्चर है यहाँ पे मैं बनाता हूँ। देखो, ये है कॉलेज टेबल, ठीक है, और ये है हॉस्टल टेबल, ठीक है। कॉलेज टेबल को हम लेफ्ट टेबल और हॉस्टल टेबल को हम राइट टेबल मान रहे हैं। जब तक सारा ऑपरेशन खत्म ना हो जाए ज्वाइन का, तब तक हमारा एक टेबल जो लेफ्ट में मान लिया वो लेफ्ट में ही मानना, और जो टेबल राइट में माना है वो राइट में ही मानना, कभी बदलना मत इसे। कहाँ मानना है, तो पिक्चर वाइज तो ये से दिखा रहा हूं, लेकिन लिखते समय भी बताऊंगा, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन है दोनों टेबल में, उसको हम कहते हैं इनर जॉइन। मतलब दोनों टेबल में जो कॉमन है उसको इनर जॉइन कहेंगे। मतलब सर ये दो बंदे कॉलेज में हैं और यही दो बंदे हॉस्टल में हैं, तो इनर जॉइन सिर्फ इन्हीं दोनों का डेटा रिटर्न करेगा, एक टेबल, नया टेबल बना के, ठीक है। इसको इनर जॉइन कहते हैं। क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद सर ये है लेफ्ट टेबल और ये है राइट टेबल। अब लेफ्ट साइड का सारा डेटा आ रहा है और राइट साइड का वो डेटा आ रहा है जो लेफ्ट साइड से बिलोंग कर रहा है, राइट साइड में ओवरलैप हो रही है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट
ज्वाइन। ठीक है। अच्छा, तो लेफ्ट ज्वाइन का क्या सीन है? लेफ्ट ज्वाइन का सीन ये है कि लेफ्ट साइड का सारा डेटा आएगा, राइट साइड का वही डेटा आएगा जो लेफ्ट साइड यानी कि हॉस्टल टेबल में जाके एडमिशन लिया होगा। मतलब कॉलेज से तो बिलोंग करना चाहिए वो डेटा, मतलब कॉलेज का पूरा डेटा आएगा और इसके सामने दो और कॉलम बने होंगे। पहला कॉलम होगा रोल का, जो ये वाला कॉलम है, ठीक है, और दूसरा कॉलम क्या होगा? रूम का। ठीक है। ये बंदा हॉस्टल में गया था रहने, इसका रोल नंबर यहाँ पे लिखा आएगा और इसका रूम नंबर लिखा आएगा। ठीक है। फिर दूसरा रोल नंबर भी हॉस्टल में गया था, तो इसका रोल नंबर लिखा आएगा, इसका भी रूम नंबर लिखा आएगा। ये सारे बंदे हॉस्टल में कभी नहीं गए थे, तो इनके आगे नल लिखा हुआ आएगा। मैं नल को एन से दिखा रहा हूं, आप समझ लेना नल है ये। ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन है, लेफ्ट साइड का सारा डेटा और वो डेटा जो मैच कर रहा था लेफ्ट साइड के टेबल से ही हॉस्टल में, उनको बस दिखाया जाएगा। तो किसको ड्रॉप कर दिया गया? इसको। ये कभी कॉलेज में एडमिशन लिया ही नहीं था, क्यों दिखाएंगे इसका डेटा कॉलेज के टेबल के साथ? नहीं दिखाएंगे। क्लियर है? लेफ्ट ज्वाइन समझ में आ गया? कोई डाउट है? ठीक से बैठो, कैसे बैठे हो? इज दिस अ वे टू सिट? पर ठीक से बैठो, मैं ऐसे बैठूंगा तो पढ़ोगे तुम? हाँ। जैसे अभी हमने औसत को बोला था कि हाँ। अगर हम भूल गए कि हमने पहले रूम नंबर रखा है या रूम नंबर रखा है, तो देखने नहीं पड़ेगा। सॉरी। जैसे हमने टेबल बनाया हॉस्टल के नाम से, हाँ, ठीक है, तो हम भूल गए कि एक काम करता हूँ, मैं पहले सबको समझा लेता हूँ, फिर मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले पढ़ा लूँ सब, नहीं तो फिर मिसमैच हो जाएगा सब। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा कौन सा ज्वाइन था? लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन के सारे डेटा आएंगे, राइट साइड के वही डेटा आएंगे जो लेफ्ट टेबल में मैच कर रहे थे। जो नहीं मैच करे तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है? नल। ये कभी गए ही नहीं हॉस्टल में, तो क्यों इनके सामने हम कुछ रूम नंबर वगैरह लिखे? नहीं लिखेंगे। फुल ज्वाइन क्या होता है? सॉरी, राइट ज्वाइन क्या होता है? फिर से ये लेफ्ट टेबल, ये राइट टेबल, और इसको कहेंगे राइट ज्वाइन। ठीक है। मतलब इस बार सर इस बार क्या होगा कि राइट साइड के सारे डेटा आएंगे। मतलब राइट साइड में कौन है? हॉस्टल। तो हॉस्टल के आगे ही ऐसा कॉलम बनेगा, पीछे नहीं। अब मैं पीछे बना रहा हूं क्योंकि आगे स्पेस नहीं है, लेकिन ये आगे बनेगा। ठीक है। और इसमें तीन कॉलम होंगे, कौन कौन से? एनरोलमेंट नेम और ब्रांच। ठीक है। जो जो बंदे कॉलेज में थे, वन रोल नंबर कॉलेज में था ना, तो वन रोल नंबर का सारा डेटा यानी कि ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है। टू रोल नंबर वाले के सामने टू का सारा डेटा रखा जाएगा, यहाँ पे टू लिखा जाएगा, यहाँ पे बी लिखा जाएगा और यहाँ पे बीसीए लिखा जाएगा। अब 10 रोल नंबर कभी इस कॉलेज में था ही नहीं, तो इसके डेटा के सामने क्या लिखा जाएगा? नल। ये था हमारा राइट ज्वाइन। ठीक है। उसके बाद हमारा है फुल ज्वाइन। इसको क्या बोलेंगे? फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, जो बोलना है आप बोल लो। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें सर ये सारा डेटा आएगा। कौन सा सारा डेटा? और एक एक्स्ट्रा कॉलम भी बनेगा ऐसे। ठीक है। यहाँ पे रोल आ जाएगा इस कॉलम का, इस कॉलम का रोल यहाँ आ जाएगा, फिर रूम आ जाएगा। देखो, वन रोल नंबर गया था ना हॉस्टल में रहने, डेटा आएगा 1202। दो रोल नंबर गया था ना हॉस्टल में रहने, 2202। ठीक है। कभी 3 और 4 नहीं गए हॉस्टल में रहने के लिए, तो नल नल
नल नल। 10 रोल नंबर हॉस्टल में था ना, लिखेंगे 10 और लिखेंगे 405। लेकिन ये कभी कॉलेज में नहीं था, तो कॉलेज के सामने क्या लिखा जाएगा? नल 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 नल। ये है फुल ज्वाइन। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो इरेज करते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे जॉइंट्स के बारे में। तो 4 तरीके के हमने जॉइंट्स बताया, हमने टेबल बना लिए हैं और सब एक एक करके देखते हैं। तो हम पहले इनर जॉइंट की बात करेंगे। इनर जॉइंट जो कॉमन दोनों में होता है, दोनों टेबल में, उसको इनर जॉइंट से ज्वाइन करते हैं और उस डेटा को हम देखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज इनर जॉइन। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे? हॉस्टल। ध्यान से देखो यहाँ पे, इसमें इसको हमने पीसी की तरफ सर करोगे तो तुम्हारा ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में। हमने ऐसे ही माना था ना पिक्चर में भी, हमेशा ऐसे ही रखना। बस ये बीच का पोर्शन बदलता है जब तक ऑपरेशन पूरा ना खत्म हो जाए। ठीक है, ओके। उसके बाद किस बेसिस पे ज्वाइन करोगे? तो कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना दोनों टेबल में। इसीलिए हमने क्या किया था, एक में एनरोलमेंट और दूसरे में रोल कॉलम लिख रखा है, और वो दोनों एक ही बात है। कॉलेज वाले ने अपना बना रखा है और हॉस्टल वाले ने अपना बना रखा है। तो हम बताएंगे कि किस पे जोड़ना है, तो ऑन किस बेसिस पे ऐड करना है इन टेबल्स को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉलेज डॉट एनरोलमेंट। ठीक है, कॉलेज डॉट एनरोलमेंट इक्वल्स टू हॉस्टल डॉट रोल सेमीकोलन सी। कॉमन वैल्यूज आ रही हैं? क्लियर है? आगे देखते हैं। अब फिर से, अब देखो फिर से हमने कॉलेज लिखा है और फिर से हॉस्टल लिखेंगे, लेकिन अब हम लेफ्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। लेफ्ट ज्वाइन में कॉलेज का सारा डेटा आएगा, तो हमने लेफ्ट ज्वाइन लिखा। अभी भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कॉलेज है और राइट हैंड साइड में क्या है? हॉस्टल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑन किस बेसिस पे ऐड करना है वही तो लिखते हैं हम। तो हमें कॉलेज के एनरोलमेंट नंबर और हॉस्टल के रोल नंबर के बेसिस पे इनको मर्ज करना है। तो हम लिखेंगे कॉलेज डॉट एनरोलमेंट इक्वल टू हॉस्टल डॉट रोल। आ रहा है नल 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 सबके आगे? ठीक है, उसके बाद हम फिर से लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज राइट ज्वाइन। अभी भी देखो सब उसी तरह से है, लेफ्ट साइड में हमारा कॉलेज है, राइट साइड में हॉस्टल होगा। हमने टेबल के सीक्वेंस को नहीं बदला है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन कॉलेज डॉट एनरोलमेंट इज इक्वल टू हॉस्टल डॉट रोल। ठीक है, हमने इस बार क्या किया है, राइट साइड के सारे डेटा को लेकर आने की हॉस्टल को। ठीक है, देखो यहाँ पर नल नल लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये बंदा 10 कभी हॉस्टल सॉरी कॉलेज गया ही नहीं। ठीक है, जिस कॉलेज का डेटा है ये। ठीक है, ओके। उसके बाद अब हम फुल ज्वाइन की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन के क्वेरी को एज इट इज लिखो। तो दिस इज आवर राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन, जिसको पहले लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस लिखना है। ठीक है, दोनों को। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन है। अब सेम यहां पे लिखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज। लेफ्ट ज्वाइन हो रखा है ना पहले से, तो यहां पे हम लिखेंगे राइट ज्वाइन और उसके बाद हॉस्टल। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ऑन कॉलेज ऑन कॉलेज। ठीक है, ज्वाइन के बाद क्या लिखना है? हॉस्टल। ठीक है, ऑन कॉलेज डॉट एनरोलमेंट। ठीक है, इक्वल्स टू हॉस्टल डॉट रोल पैरेंथेसिस सॉरी सेमीकोलन।
अब क्या करेंगे, अब एक छोटा सा बदलाव करना है, वो बदलाव सिर्फ इतना है कि यू हैव टू मेंशन हियर यूनियन, बस इतना ही लिखना है। लेफ्ट वाला क्वेरी अलग बिल्कुल लिखो, राइट वाली क्वेरी अलग लिखो, और बीच में क्या लिखो, यूनियन। दिस इज फुल ज्वाइन। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कृष्णा मैं चाहता हूं कि ये जो कॉलन है और ये कॉलन, ये तो एक ही है ना, हम दो दो बार क्यों लिख रहे हैं, रिमूव इट, हटाओ। कैसे हटाऊंगा? तो उसके लिए हम याद करेंगे उस सेगमेंट को जब हम लिखते थे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, तो सारा कॉलन का डेटा आता था ना। लेकिन जब हम लिखते थे सेलेक्ट एनरोलमेंट कॉमा ब्रांच, बस यही दो कॉलन चाहिए, कहां से, फ्रॉम कॉलेज, तो हमें सिर्फ दो ही कॉलन मिलता था। तो हम यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, इस एस्ट्रिक की जगह पे जो जो कॉलन चाहिए उस कॉलन के नाम लिखेंगे। अब वो कॉलन कहां से बिलोंग कर रहा है, उस टेबल का भी नाम के साथ डॉट लगा के, जैसे यहाँ पे डॉट लगा रहे हैं ना, उसी तरह से डॉट लगा के यहाँ पे लिखना होता है और कॉमन से अलग करना होता है, कॉमा लगा लगा के। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। तो देखो मैं क्वेरी को बुलाता हूं, यही क्वेरी था ना, ये किसका है, फुल ज्वाइन का, है ना। तो हम यहाँ पे ये जो तुमने लिखा है ना, कॉलेज लेफ्ट ज्वाइन हॉस्टल ऑन, ठीक है, तो एक काम करो, पहले यहाँ पे इसको हटाओ। कॉलेज का कौन कौन सा टेबल चाहिए, कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर चाहिए, है ना। तो कॉलेज डॉट एनरोलमेंट, ठीक है, कॉमा, और क्या चाहिए, कॉलेज के बंदों का नाम चाहिए, कॉलेज डॉट नेम, फिर चाहिए कॉलेज डॉट ब्रांच, फिर क्या चाहिए, कौन सा टेबल चाहिए, और हॉस्टल का चाहिए ना, तो हॉस्टल डॉट रूम, एस्ट्रिक की जगह पे लिखा है। उसके बाद सब सेम है, फ्रॉम कॉलेज लेफ्ट और राइट, यही तो लिखा है। ठीक है, याद रखना ये यूनियन है, यूनियन में लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को यूनियन से सिर्फ मर्ज किया जाता है। तो जो चेंजेस तुम यहाँ पे करोगे वो चेंजेस तुम्हें राइट ज्वाइन वाले सिंटेक्स में भी करना पड़ेगा, मतलब इसके नीचे वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम नीचे आओगे तो और यहाँ पे लिखोगे इस एस्ट्रिक पे क्या, वही बात है जो ऊपर लिख के आए हो, क्या लिखोगे, कॉलेज डॉट एनरोलमेंट, कॉलेज डॉट नेम, कॉलेज डॉट ब्रांच, हॉस्टल डॉट रूम। ठीक है, और चलाओ, देखो वो कॉलन हट गया, जो कॉलन एक्स्ट्रा आ रहा था रोल वाला। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि सर ये क्वेरी बहुत बड़ी होगी और बार बार कॉलेज हॉस्टल बहुत बार लिख दिया है हमने, तो क्या हम इसको छोटा नहीं कर सकते, थोड़ा कोड को छोटा करना चाहे तो? हमने बोला कर सकते हैं, कैसे, तो अलाइसिंग से। आप लोगों ने पाइथन में पढ़ा होगा, हम जब पैकेज को इंपोर्ट करते थे या मॉड्यूल को इंपोर्ट करते थे उसका हम कुछ नाम दे देते थे एज करके, यहाँ पे वो नोमेनक्लेचर दिया जाता है। ठीक है, जिसको अलाइसिंग भी कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से फिर से ऊपर बिल्कुल चलेंगे, सबसे ऊपर यहाँ पे जब आओगे फ्रॉम कॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे अलाइसिंग दोगे, फ्रॉम कॉलेज जहाँ पे लेफ्ट और राइट ज्वाइन लिख रहे हो ना, वहां पे एज कॉलेज को सी मान लो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कुछ भी नाम दो, मैं सी दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और हॉस्टल को क्या दूंगा, एच, ठीक है, एच दूंगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट ज्वाइन था ना, लेफ्ट ज्वाइन के अंदर जहां जहां तुमने कॉलेज लिखा है वहां वहां क्या लिखोगे, सी, और हॉस्टल को क्या लिखोगे, एच। ठीक है, उसके बाद यहां पे मत सी लिख देना क्योंकि इसी को तुमने अलाइज किया है। ठीक है, कॉलेज एज सी और हॉस्टल एज एच, यहां पे फिर से तुमने कॉलेज यूज कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हॉस्टल का एच यूज किया। अब एक बात का ध्यान देना, तुमने यूनियन यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन कंप्लीट होता है, फिर यूनियन आ रहा है।
उसके बाद तुम्हें कहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, दूसरे वाले क्वेरी यानी कि राइट ज्वाइन के अंदर भी इसी तरह की एलाइसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करो एलाइसिंग, कैसे करोगे, तो फिर से वही, जहां पे लेफ्ट राइट लिखे हो तो राइट ज्वाइन लिखे हो ना यहाँ पे, एज सी, ठीक है, एज एच, ठीक है। अब इसके पीछे आ जाओ, जहां जहां पे कॉलेज है उसको क्या मान लोगे, यहाँ पे भी सी, और हॉस्टल को क्या मान लोगे, एच। यहाँ पे कॉलेज को सी मत करना क्योंकि इसी को एलाइज किया है तुमने, यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों करना मैंडेटरी हो जाता है अलाइसिंग के बाद, क्योंकि मेमोरी में क्या जाता है, कॉलेज की वैल्यू सी चली जाती है। तो अगर तुमने अलाइसिंग करके बाकी वैल्यू को ऐसे ही छोड़ दिया तो एरर आ जाएगा। ठीक है, पाइथन में भी ये हो रहा था पैकेज में, अगर अलाइसिंग कर देते तो और उस अलाइसिंग को नहीं यूज कर रहे हैं, मॉड्यूल का नाम सीधा यूज करे तो एरर देता था, वो कहता था इस नाम का कोई मॉड्यूल अब नहीं है, ओवरराइड हो जाती थी वैल्यूज। देखो चल रही है, छोटी हो गई है ना कोड, ऊपर में 3 लाइन का था, चलो कम से कम 2 लाइन का तो हुआ। ठीक है, चलो, तो इसको हम कहते थे एलआईसी, और ज्वाइन और यूनियन का भी यूज। ठीक है, अगर यही ओरेकल का डेटाबेस होता और एसक्यूएल की मदद से ओरेकल भी चलता है तो वहां पे 2 टेबल को मर्ज करना होता तो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को मर्ज कीवर्ड यूनियन की जगह पे मर्ज लिखना पड़ता और तब ज्वाइन होता। ठीक है, चलो अब आगे। तो इस तरह से हमारा ज्वाइन कंप्लीट होता है। ठीक है, हम बात करेंगे कंपोजिट की, और कंपोजिट की से भी पहले बात करेंगे फॉरेन की। अभी जो हमारा कॉलेज था और हॉस्टल था, हॉस्टल एक पीजी था जो कॉलेज के बाहर था, कॉलेज का उसका कोई लेना देना नहीं था, तो कोई भी बंदा अपना रोल नंबर दे के रह पा रहा है, राइट। इससे बहुत बड़ी समस्या है, समस्या क्या है कि सर कोई भी उस हॉस्टल में जाकर रह सकता है, उस पीजी वाले को कोई मतलब नहीं कि ये किस कॉलेज से, कल को फर्जी कोई आईडी कार्ड भी ले आया तो उसको एडमिट कर लेगा ये। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते। या ये हो सकता है कि कॉलेज में अगर ऐसा कोई बंदा रह रहा है जो कॉलेज में नहीं पढ़ रहा है और कॉलेज में गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए कुछ क्वेरी चलाएंगे। और वो क्वेरी क्या होगी, वो क्वेरी होगी, पहले हम 2 टेबल बनाएंगे जैसे कॉलेज और हॉस्टल, और इस बार हॉस्टल के अंदर वही बंदे आएंगे जो कॉलेज में एडमिशन पहले ले चुके होंगे, तभी वार्डन उसका आईडी कार्ड देखेगा और उसको क्या बोलेगा, ठीक है तुमको हम रूम नंबर एलोकेट कर रहे हैं। अगर तुम हॉस्टल में आए ही नहीं कभी, सॉरी कॉलेज में कभी आए ही नहीं, कभी एडमिशन हुआ ही नहीं, तो तुम रोल नंबर नहीं बता पाओगे, क्योंकि कौन सा रोल नंबर जनरेट हुआ ये नहीं पता है तुमको, आईडी कार्ड नहीं दे पाओगे, और भी डिटेल्स होती हैं। ये तो डेटाबेस के लेवल की बात है कि हाँ बस तुम आईडी कार्ड दे दो हम तुम्हारा रूम नंबर तुमको दे देंगे, लेकिन इतना प्रोसेस नहीं होता, ये तो सिर्फ डेटाबेस की बात है कि इस बच्चे का एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो ये रोल नंबर होगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारा वो टेबल है। मान लो कि हम एक और कॉलेज, सॉरी हॉस्टल 2 नाम का टेबल बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर हम फॉरेन की को अलाउ करेंगे। क्या होता है फॉरेन की, समझेंगे। तो एक टेबल और बनाने जा रहा हूँ हॉस्टल 2 नाम से, पहले पिक्चर को समझो ध्यान से। एक ये हमारा कॉलेज नाम का क्या है, टेबल है। इसके अंदर एनरोलमेंट नंबर जो हमने ऑलरेडी बना रखा उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके अंदर नेम है और इसके अंदर ब्रांच है। ठीक है, वही 2 बंदे शुरू के 1 2 रोल नंबर वाले बंदे, ठीक है, आ गए हैं बहुत दूर से। ठीक है, कह रहे हैं कि सर हमें हॉस्टल चाहिए, और कॉलेज ने अपना हॉस्टल सर्विसेज स्टार्ट करके रखा है, क्या नाम है इसका, हॉस्टल 2, यही नाम है ना। इसमें भी रोल कॉलन है और रूम कॉलन है। ठीक है, अगर इस एनरोलमेंट नंबर
को मैं प्राइमरी की बना लूं, प्राइमरी की मतलब एक बंदा एक कॉलेज में आएगा तो एक ही ब्रांच में एडमिशन ले सकता, मल्टीपल ब्रांच में नहीं ले सकता, प्राइमरी की बना लूंगा। और इसको मैं फॉरेन की बना लूं, फॉरेन की मतलब ये जो टेबल का ये जो कॉलम है ये जाके पूछेगा इस टेबल के इसी कॉलम से, इनरोलमेंट कॉलम से, कि हमारे पास एक बच्चा आया है वो कह रहा है हमारा रोल नंबर 1 है और हमें हॉस्टल चाहिए, क्या हम इसे हॉस्टल दे दें? तो ये टेबल से एक जवाब इस टेबल तक पहुंचता है ट्रू, दे दो इसको एंट्री, क्योंकि ये कॉलेज में ऑलरेडी इनरोल्ड है, वो सही कह रहा है बंदा, उसका रोल नंबर 1 है। ठीक है, तो यहां से पूछा गया डेटा कि भाई ये बंदा आया था एडमिशन लिया था, तो इस टेबल ने क्या बोला, इंटरनली ऑनलाइन ट्रू, ये डेटाबेस ऑनलाइन था तब, है ना। तो जो वार्डन है हमारा, वार्डन ने क्या किया, इसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ डाला और इसको रूम नंबर दिया, ये डेटाबेस अलाउ कर दिया इसको रखने के लिए अपने अंदर। ये डेटाबेस क्या कह रहा है, ठीक है ये इंटरनली जाके पूछता है इस टेबल से, ये कॉलम इंटरनली जाके पूछता है इस कॉलम से, किस टेबल के, कॉलेज नाम के टेबल से, इस कॉलम से पूछता है कि क्या 1 रोल नंबर है यहाँ पे, एडमिट हो चुका है, एडमिशन ले चुके हो आप, तो ये टेबल इंटरनली कहता है ट्रू, ले चुका हूँ एडमिशन, तो ये जो वार्डन होता है अलाउ होता है इसको रूम नंबर देने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इस केस में ये कॉलम जो है वो एफ फॉरेन की होता है, फॉरेन की स्पेलिंग क्या होती है, FOREIGN, हाँ EIGN होता है ना, सही बताना, फॉरेन की, ये फॉरेन की बनेगा और ये क्या बनेगा, प्राइमरी की। समझ में आ रहा है, फॉरेन की कौन होता है, एक टेबल का कॉलम जो किसी और टेबल से पूछता है कि भाई मुझे बताओ कि क्या ये बंदा तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारे पास है तभी मैं इसे अपने पास रखूंगा, उसको फॉरेन की कहते हैं। और जिससे वो पूछता है उसका प्राइमरी की होना जरूरी है। ठीक है, जिस कॉलम से फॉरेन की पूछ रहा है उस कॉलम का प्राइमरी की लगना जरूरी है, उस पर प्राइमरी की होना चाहिए। ठीक है, अब अगर सर कोई बंदा आ गया 10 रोल नंबर वाला जो पहले वाले टेबल में था ना, जब हॉस्टल से बाहर तो 10 रोल नंबर बता के रह रहा था, 504 रूम नंबर में रह रहा था ना, अगर वो बंदा आके कहे कि मेरा एडमिशन हो गया है, मेरा मुझे रूम नंबर दे दो, तो 10 जब हम इसमें इंसर्ट करेगा वार्डन और बोलेगा चलो 504 तुमको रूम नंबर देते हैं, तो डेटाबेस बोलेगा सॉरी ये नहीं है, ये कॉलेज नाम के टेबल में नहीं है, पहले इसको बोलो जाके कॉलेज में एडमिशन कराए। जब ये एडमिशन कॉलेज में करवा लेगा यानी कि 10 यहाँ पे आ जाएगा, तब हम इसको हॉस्टल दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ जाता है, हम उसी डेटा को अलाउ करते हैं जिस डेटा के बारे में हम पहले से जानते हैं, इससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा डेटा खराब है और कौन सा डेटा अच्छा है, फिल्टर लगाने की बात, फर्स्ट चेक, सेकंड चेक, थर्ड चेक ऐसा होता है ना। तो डेटाबेस पहले आप आते हो कहीं रजिस्टर्ड ऑनलाइन करते हो अपने आप को, तो आपको चेक किया जाता है आप सब कुछ ठीक ठाक है ना, फाइनेंशियल कैलकुलेशन सब ठीक है ना आपका, आपका बैंक बैलेंस मेंटेन रहता है ना, क्रेडिट कार्ड वाले मान लो कर रहे हैं आपको कॉल करे क्रेडिट कार्ड ले लो सर, तो वो चेक करेंगे कि आपने प्रॉपर बिलिंग कर रखी है, अगर कर रखी है तभी आपको कॉल किया जाएगा कि हाँ आप क्रेडिट कार्ड के लिए अलाउड हैं, आपको कॉल कर लिया जाए और आपको क्रेडिट कार्ड भेज दिया जाए। ठीक है, तो वो ऐसे ही होता है। ठीक है चलो ये समझ में आ गया। अब हम इसी चीज को लिखते हैं, तो हम ये जो फॉरेन की प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है, जिस टेबल को रेफरेंसिंग लेनी होती है, जिस टेबल को रेफरेंसिंग लेनी होती है दूसरे टेबल से, उस टेबल को बनाते वक्त ही उस पे फॉरेन की प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, कैसे देखते हैं, क्रिएट टेबल हॉस्टल 2। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल नाम की ऑलरेडी एक डेटाबेस अवेलेबल है, बन नहीं पाएगी अगर हॉस्टल नाम से बनाने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कॉलन बनाएंगे, कॉलन में क्या लिखेंगे,
यहाँ पे हम लिखेंगे हॉस्टल 2 और रोल, रोल को हम लिखेंगे इंट। ठीक है, आप चाहे तो इसे प्राइमरी की बना लो, आपकी मर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना सकते हैं प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की। फिर उसके बाद रूम, और इसको हम क्या लिखेंगे, इंट। चाहो तो आप इसको नॉट नल कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब ये हमारा टेबल तैयार है। ठीक है, अब हम फॉरेन की यूज करने जा रहे हैं। तो फॉरेन की स्पेलिंग क्या होती है, FORIGN। फॉरेन की यही होती है ना स्पेलिंग, EIGN, FO, आर के बाद ये आएगा सर। फॉरेन की। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, किससे रेफरेंसिंग लेनी है और किस कॉलन को फॉरेन की बनाना है, सॉरी किस कॉलन को फॉरेन की बनाना है। तो कौन से कॉलन को फॉरेन की बनाना है, रोल को। तो इसके अंदर उस कॉलन का नाम लिखोगे रोल, और ये किससे रेफरेंसिंग लेगा, तो REFERENCE रेफरेंस होता है। ठीक है, ये स्पेलिंग मैं इसलिए इतना बारीकी से पढ़ता हूं क्योंकि दिक्कत हो जाती है, बनने नहीं देता, और इसमें एरर भी नहीं बताता ढंग से, इसलिए इतने बारीकी से देखना पड़ता है। तो रेफरेंसेस आई गेस होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हमें उस टेबल का नाम लिखना पड़ता है और उस कॉलम का नाम लिखना पड़ता है जिसे रेफरेंस लेना है। तो कौन सा टेबल है वो, कॉलेज। किस कॉलम से रेफरेंस लोगे, एनरोलमेंट। सेमी कॉलन बन गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। चलो मैं कुछ डेटा इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू हॉस्टल 2 वैल्यूज। इसके अंदर 1 रोल नंबर डाला, इसका नाम है लेट्स से ए। नहीं, नाम नहीं डालेंगे क्योंकि हॉस्टल 2 में नाम तो था ही नहीं, 202 हम रूम नंबर दे रहे हैं, ये अलाउड है। लेकिन अगर मैं फिर से इसके अंदर इंसर्ट करूं 10 रोल नंबर वाले को और 202 रूम नंबर देना चाहिए, ये डिनाई कर देगा, करा ना डिनाई, क्योंकि 10 रोल नंबर तो कभी था ही नहीं कॉलेज में। चलो फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो ऑनलाइन।